हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज भी हम लोग अफ़गानिस्तान की समस्या को पढ़ेंगे, जानेंगे अफ़गानिस्तान की जो समस्या है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी हो चुकी है और आज जानेंगे कि तालिबान के बारे में पढ़ेंगे कि तालिबान जो है कैसे जो है अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा किया है, कैसे कैसे किया है और ये प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू किया था और अफ़गानिस्तान जो है कैसे जो है इस समस्या में जो है वो चूक गए। इन सारी बातों को पढ़ेंगे। पिछले 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका की अगुवाई वाली विदेशी फौजों की अफ़गानिस्तान से वापसी हो रही है, क्योंकि ये जो है अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकी फ़ौज जो थी, ये जब 9/11 का जो घटना हुई थी, यानी 11 सितंबर को 2001 में जब अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया था, तब उसी समय जो है अमेरिका ने एक अभियान चला करके सारे तालिबानी को भगाया भी था और जितने भी आतंकवादी थे उन लोगों को मारा भी था। जो वहाँ पे गिराने वाला था, बम गिराने वाला था, उसको भी मारा गया था। और उसी समय अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में स्थापित किया था। और पिछले जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी घोषणा किया था कि जब मैं जीत के आऊँगा तो अपने सैनिक को हम वापस बुलाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये काम नहीं किए, लेकिन जो बाइडेन भी इस चर्चा को जो है आगे, इस काम को आगे बढ़े, क्योंकि जो बाइडेन भी इस बात को घोषणा किया था कि मैं भी आऊँगा, जीत के आऊँगा तो मैं भी जो है जो हमारा जो सैनिक है, हमारे जो फ़ौज है अफ़गानिस्तान में, उसे जो है हम वापस लाएंगे। तो पिछले मार्च से 2021 से ही जो है, और उन्होंने डेडलाइन भी दिया हुआ था कि 11 सितंबर तक में हम सारे फौजियों को मैं वापस ले आऊँगा। तभी से जो है ये वापसी हो रही है। इसके साथ ही तालिबान को दोबारा जो है पैर फैलाने का मौका मिल गया। अंततः क्या हुआ कि अफ़गान राष्ट्रपति अशरफ गनी को सत्ता से बेदखल कर तालिबान ने पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। हाल में तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद सैनिकों की वापसी शुरू हुई थी। इस संघर्ष में हजारों मौतें हुई और लाख लोग विस्थापित भी हुए थे। अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद तालिबान ने शांति व्यवस्था का भी वादा किया है, क्योंकि लोग जो है लेकिन लोगों को अभी भी जो है डर है कि इसका एकमात्र परिणाम जो है विकराल गृह युद्ध ही होगा। क्योंकि जब इसका 1967-68 से लेकर के 2001 तक जो तालिबान का जो शासन था, तो उस समय जो है लोगों को बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि महिलाएं का तो सबसे ज़्यादा जो है समस्या आ जाती है, क्योंकि बहुत जो है उत्पीड़न का वो शिकार हो जाते हैं। उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उसे ना पढ़ाई करना है, ना नौकरी करना है, ना बिजनेस करना है। और अगर बाहर भी निकलना है तो अपने पुरुष के साथ निकलो और पूरा बुर्का लगा करके जो है ऊपर से लेके नीचे तक जो है पूरा ढक करके बाहर निकलना है। तो बहुत इसका जो नियम कड़ा होता है, क्योंकि ये एक कट्टरपंथी है, ये एक इस्लामिक धर्म को मानता है और ये शरिया कानून जो है वहाँ पर जो है स्थापित करना चाहता है, जिससे इस कानून से लोगों का जो है दम घुटता है। तो इसीलिए जो है जैसे अमेरिकी फौजियों जो है वापस गया, उसी समय से जो है ये वहाँ जो है आना प्रवेश किया। एकमात्र ये परिणाम विकराल युद्ध ही होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये जानकारी है। क्योंकि जब तालिबान अफ़गानिस्तान में जब स्थापित अपना कब्जा कर लिया है, तो वहाँ के लोग जो है जहाँ तहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि अब जो है गृह युद्ध होगा। 2 दशकों से जारी युद्ध से अमेरिका के पीछे हटने के साथ ही अफ़गानिस्तान अब नई दिशा में मुड़ गया है। इस युद्ध में अरबों डॉलर खर्च हुए, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापन का अंतहीन दर्द झेलने को विवश कर दिए थे। लंबे समय
तक चले इस युद्ध से अब जो है अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर 2021 की एक प्रतीकात्मक तिथि तय कर दी है किए थे। हालांकि इससे पहले अमेरिका और उसके सहयोगियों के समर्थन और निगरानी में अफगान सरकार तथा तालिबान के बीच राजनीतिक समझौते के लिए शांति वार्ता शुरू हुई थी। अपेक्षित कामयाबी नहीं मिलने के बाद तालिबान ने फिर से संघर्ष तेज कर दिया और अंततः क्या हुआ कि अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो गया है। हाल के महीनों में तालिबान की सक्रियता कैसे कैसे बढ़ी है, तो किस तरह से किस प्रांत में ये कब्जे करने के जो है मिशन में यह सफल रहा है, तो इसे जो है एक एक घटना करके जो है हम आइए आगे जानते हैं। 14 अप्रैल 2021 को बाइडेन ने की अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 1 मई से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो जाएगी, जिसे कि 11 सितंबर तक जो है इसे पूरा कर लिया जाएगा। फिर 5 मई को तालिबान की आक्रामकता बढ़ गई। दक्षिणी हेलमंद प्रांत में अफगान सैनिकों के खिलाफ तालिबान लड़ाकों ने बड़ी लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने 6 अन्य प्रांतों पर भी हमला बोल दिया। फिर 11 मई को तालिबान ने नेर्ख पर कब्जा कर लिया था। राजधानी काबुल से सटे नेर्ख जिले पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और पूरे देश में हिंसा तेज हो गई। फिर 7 जून को 150 से अधिक अफगान सैनिकों की मौत हो गई। अफगान सरकार ने बताया कि तेज हुए संघर्ष में 150 से अधिक अफगान सैनिकों की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? तालिबानियों के द्वारा। साथ ही 34 प्रांतों में से 26 प्रांत में संघर्ष तेज हो गया है। और फिर 7 जून को जो है 150 से अधिक सैनिकों की मौत हुई। और फिर 22 जून को उत्तरी अफगानिस्तान में एक साथ कई हमले कर दिए। 22 जून को देश के उत्तरी इलाकों में तालिबान ने एक साथ कई हमले किए। यह इलाका उनके पारंपरिक ठिकानों से दूर है। 2 जुलाई को बगराम बेस से अचानक अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई। फिर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के मुख्य सैन्य अड्डे बगराम एयरबेस से शांतिपूर्ण ढंग से अमेरिकी सैनिक की वापसी हो जाती है और फिर जिलों पर तालिबान का नियंत्रण हो जाता है। सीनियर अमेरिकी जनरल के अनुसार तालिबान ने देश के आधे से अधिक जिलों को नियंत्रण में ले लेता है और भयावह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर 26 जुलाई को अमेरिका ने अफगान सरकार को समर्थन जारी रखने की बात कही। तालिबान हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले बढ़ाने की बात कहते हुए अमेरिका ने अफगान सैनिकों को मदद जारी रखने की बात कही। फिर क्या हुआ कि 26 जुलाई को अफगान नागरिकों की मौतें होती है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मई और जून में हुई हिंसा से 2400 अफगान नागरिकों की हत्या हुई। साल 2009 के बाद यह जो है सबसे अधिक घटना है। फिर 6 अगस्त को जारांज समेत अन्य प्रांतों पर तालिबान का नियंत्रण हो जाता है। जारांज प्रांत समेत 9 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो गया। सत्ता में रहने के दौर में भी तालिबान का इन इलाकों पर पूर्णतः कब्जा नहीं था। पश्चिमी में जो है हेरात से लेकर दक्षिण में कंधार तक संघर्ष की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। और फिर क्या हुआ कि 7 अगस्त को सेवेर घान पर कब्जा किया, यानी कि एक एक करके जो है कैसे कैसे जो है कब्जा करते गया। 7 अगस्त को कहाँ किया? सेवेर घान पर कब्जा किया। और तालिबान ने पूरे उत्तरी प्रांत जावजान पर कब्जा की घोषणा भी किया। इसमें उसकी राजधानी सेवेर घान भी शामिल था। 8 अगस्त को शार ए पुल कुंदुज तालुक्वान तालिबान ने उत्तरी प्रांत की राजधानी शार ए पुल ताखर प्रांत की राजधानी तालुक्वान के साथ ही कुंदुज इलाके पर कब्जा कर लिया और कैदियों को छुड़ाकर
उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भगाने पर मजबूर कर दिया। फिर 9 अगस्त को अराबाक यानी आइबाक तालिबान लड़ाकों ने शामांगान प्रांत की राजधानी पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसे कि आइबाक कहते हैं। फिर 10 अगस्त को फराह पुल ए खुमरी पश्चिमी प्रांत की राजधानी और केंद्रीय प्रांत बागलान की राजधानी पर तालिबान का नियंत्रण हो जाता है। और फिर 11 अगस्त को फैजाबाद में बदख्शान के उत्तरी पूर्वी प्रांत की राजधानी फैजाबाद को तालिबान ने हमले कर कब्जे में जो है इसे भी ले लेता है। और फिर 12 अगस्त को गजनी, हेरात, कंधार ये 3 जगह जो है तीनों प्रांत पर गजनी के दक्षिणी पूर्वी प्रांत पर कब्जा कर तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों को काबुल भेज देता है। इसके अलावा अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात और कंधार पर तालिबान कुछ ही हफ्तों के संघर्ष के बाद उसका सत्ता जो है काबिज हो जाता है। फिर 13 अगस्त को लश्करगाह, क्वाला ए नौ, फिरोज कोह, पुल ए आलम, तेरेन कोट और कलात दक्षिण में हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके अलावा बदगिस की राजधानी क्वाला ए नौ, चाग चारान और पुल ए आलम आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करने में तालिबान जो है सफल हो चुका है। अब जो है कुछ अफगानिस्तान के जो प्रांत है, क्या क्या प्रांत है उसे जो है हम जानते हैं। 34 प्रांत और 421 जिले हैं अफगानिस्तान में। 3.8 करोड़ है अफगानिस्तान की कुल आबादी और 45 लाख यानी 12% कुल आबादी का लोग जो है राजधानी काबुल में रहते हैं। प्रमुख प्रांत जो है वो है हेरात, जहाँ की 19 लाख लोग रहते हैं, नंगारहार जहाँ की 15 लाख लोग रहते हैं, बाल्ख जहाँ की 13 लाख लोग रहते हैं और कंधार जहाँ की 12 लाख लोग रहते हैं। और 6,52,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है अफगानिस्तान का, जो कि ब्रिटेन के भौगोलिक आकार का दुगना है। ये बहुत खास मायने जो है रखता है। और 54.5% अफगान नागरिक गरीबी रेखा से भी नीचे रहता है। महामारी से पहले का आंकड़ा फिलहाल अनुमान है कि आंकड़ा 72% पहुंच चुका है। 43% है अफगानिस्तान की साक्षरता दर, जिसमें कि पुरुषों की साक्षरता दर जो है 55.5% है और महिलाओं की साक्षरता 29.8% है। और फिर 3,89,645 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित है। अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों ने पड़ोसी देशों और अन्य देशों में शरण ली हुई है। ये जो है अफगान का ये है। अब आइए जानते हैं कि जो तालिबान जो कब्जा किया है, अब किसके हाथों में अफगानी तालिबानों की कमान होगा। ये जो हिब्बतुल्लाह अंखुज़ादा है, ये अफगान के ये जो तालिबानी है, ये अफगान तालिबान के नेता है। इस्लाम धर्म के ये विद्वान इसे कहा जाता है। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये इस्लाम धर्म के बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान इसे माना जाता है। और इसका जो निवास है ये कंधार के निवासी है और तालिबान की दिशा बदली और उसे मौजूदा हालात में ये जो है पहुंचाने का काम किया था। सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह में ये कमांडर के पोस्ट पर थे। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, ये जो हैं ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं। ये बरादर उन 4 लोगों में से है जो कि 4 जो शक्तिशाली लोग हैं उसी में से ये भी एक है, जिन्होंने कि 1994 में तालिबान का गठन किया था। साल 2001 में जब अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर हुए आक्रमण में तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया था, तब जो है वह नाटो फोर्सेस के खिलाफ विद्रोह के
प्रमुख बन गए थे। अब हम जानते हैं कि ये जो तालिबानी है ये कैसे काम करता है। तालिबानी ये किस तरह से जो है ये अपना काम करते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक तालिबान का सर्वोच्च नेता मौलवी हिबातुल्लाह अखुंदजादा है। अखुंदजादा राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का मुख्य अधिकारी भी है। इसके 3 सहायक हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, दूसरा है मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी और बरदार, जहाँ की राजनीतिक मामलों के आयोग को ये देखता है। वहीं याकूब पश्चिमी प्रांतों व सैन्य मामले और हक्कानी पूर्वी प्रांतों व हक्कानी नेटवर्क का काम देखता है। तालिबान का अपना नेतृत्व परिषद भी है, यानी काउंसिल भी है, अपना काउंसिल है। रहबरी शुरा, पेशेवर शुरा और मिरन शाह शुरा। इसके अलावे इसके 11 आयोग और कार्यालय भी है। तालिबानी के 11 आयोग है और कार्यालय भी है, जो कि अखुंदजादा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री की तरह ये कार्य करते हैं। यूएस इंस्टीट्यूट फॉर पीस के 2019 के एक अध्ययन में बताया गया है कि मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान ने गुटिया विभाजन को दूर करने के लिए अपनी जो कमान है उस कमान में संरचना में सुधार किया है। अब आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान के भीतर ही 3/4 आबादी कहाँ कहाँ भी स्थापित है। ये जो है ये सारे जो है कहाँ कहाँ भी स्थापित। ऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA के अनुसार लगभग 4 लाख लोगों को, जिसमें 59% बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें 1 जनवरी से 14 जुलाई 2021 के बीच देश में ही विस्थापन के लिए विवश होना पड़ा। अकेले जून में ही 1 लाख से अधिक लोग देश में आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। इन विस्थापितों में से 3/4 अफगानिस्तान के, जो कि 10 प्रांतों से है। कुंदुज है, नंगरहार है, तखर है, कंधार, फरियाब, कुनर, वरदक, दायकुंडी, लघमन और हेलमंद प्रांत से इतने लोग जो है विस्थापित हो चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने इस अफगानी शरणार्थियों के बारे में क्या कुछ कहा है। यूएस के अनुसार वैश्विक स्तर पर 26 लाख अफगानी जो है शरणार्थी है। UNHRC की ताज़ा रिपोर्ट की अगर माने तो 2020 में वैश्विक स्तर पर अफगान शरणार्थियों की कुल संख्या 2.6 मिलियन है। 26 लाख है और ये जो है 26 लाख पहुंच गई है। और पंजीकृत शरणार्थियों में से लगभग 86% ने 3 पड़ोसी देशों में शरण ली है, जबकि 12% यूरोपीय देशों में यह रह रहे हैं। अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे समेत 7 यूरोपीय देशों ने हाल ही में घोषणा किया है कि वे शरण चाहने वाले अफगानों को निष्कासित करने के किसी भी प्रयास पर अस्थायी जो है रोक लगाएंगे। अब आइए जानते हैं कि इस तालिबानी कब्जे के बाद भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं। और इस क्योंकि भारत ने अफ़गान में कई करोड़ डॉलर जो है उसमें जो है अपना नियोजन किया है, उसमें इन्वेस्ट किया है और कई योजनाएं जो है वहाँ पे चल भी रही है। तो इन योजनाओं का अब क्या होगा और फिर इसे जो है तालिबानी को किस नज़र से देखते हैं भारत सरकार, और फिर इसके लिए क्या चुनौती है, इसे जो है आइए जानते हैं। तो इसे जो है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस भारत की चुनौती को अगले वीडियो में मैं बताती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।